ससुराल तो यहाँ है, ससुराल ग्राम बकरियाबाद। हाँ मेरे घर में है सर लालू प्रसाद। हाँ हाँ। इसका वो कहाँ है मम्मी का घर? इसके मम्मी का घर है ग्राम बड़गांव हेम कपूरवा है सर। हेम कपूरवा। इसका बाप कोटेदार भी है सर। कई बार मेरे को धमकी दी। क्या धमकी दी? धमकी दी कि हम तुम्हें अगर एक बार ही अपना पैसा लगाएंगे तुमको बर्बाद कर दूंगा। कई बार ही दिया ना? हाँ जी। मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है तो मैं सुना देता सर। मतलब ये है जब झोला उठाए चली जाए, जब मर्जी ये रात में किसी से पूछना ताछना, जब जाती थी रात में ही निकलती थी सर। दिन में नहीं? दिन में नहीं जाती थी, रात में भोर में उठती थी, सुबह गायब हो जाती थी सर। प्रतापगढ़ में आप देख रहे हैं बहुत ही दर्दनाक, कोई अपने पति को जिंदा जलाने का प्रयास करे, वो भी मरने की नीयत से, वो भी मर जाए, तो आप सोच सकते हैं कितना रिश्तों को तार तार करने वाला ये प्रकरण है। यदि आप इसको देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और जो मृतक हैं उनके बड़े भाई जी हैं, भैया जी भी, उसके बाद उसका मोबाइल भी पता लग रहा है जब्त किया गया है थाने में। थाने वालों से ही सूचना हमें मिली है को अपने कच्छे में मोबाइल को छिपा के रखी थी। कच्छे में? हाँ जी। कितना बड़ा मोबाइल था? वो छोटा फ़ोन था, छोटा वाला फ़ोन, और बड़ा वाला फ़ोन जो था वो हाथ में लिया था सर। मतलब जो घर का पति था उससे बड़े मोबाइल? हाँ जी हाँ जी। जो बाहर वाला था हाँ जी, उसे छोटा मोबाइल कच्छे के अंदर छुपा के रखा था सर उसने। हाँ, यही जानकारी हमें मिली सर। तो पुलिस वाले क्या बताया कि दोनों मोबाइल मिला है? हाँ सर, उन्होंने तो हमें यही बताया कि मोबाइल उनका रखा गया है, जमा हो गया है जी। जैसे जलत निकले है साहब, वहाँ बाथरूम में गए, पानी नहीं पाए, इसी जगह पर हम कमर ओढ़े लेटी रहनी। जब पानी नहीं पाए तो हमारे बिस्तर पर फाट पड़े हैं, फिर हम वही कमर जो ओढ़े रहनी ऐसे फेंक के उनका छाप ली ने, नाती मेरा छाप ली जी। अब बच्चा निकला, हम उनका संभारी, उनका देखी जैसे होली। सही है, उस समय तो होली जैसे जलत निकले है साहब। वहाँ बाथरूम में गए, पानी नहीं पाए, इसी जगह पर हम कमर ओढ़े लेटी रहनी। जब पानी नहीं पाए तो हमारे बिस्तर पर फाट पड़े हैं, फिर हम वही कमर जो ओढ़े रहनी ऐसे फेंक के उनका छाप ली ने, नाती मेरा छाप ली। ये बड़ा वाला लड़का सुने से भी ये कहती रहने। बहू किसी से फ़ोन पे बात करती थी क्या? हाँ करती थी जी। एक बार हमारे सामने बात करती थी तो हम कहा ये गंदी आदत छोड़ दो, यहाँ पे यहाँ ससुरे महा जब हुआ रही हूँ, जौन बात करत रही हूँ ओका भूल जा। यहाँ ससुरे महा बेइज्जती बुराई आपके बापों को महतारी का हुआ था, हमारा हुआ था, ये सब छोड़ दिया। तो हम का कहा कि के हूँ तू का तो हम पहचानित नहीं, तू का हम जानित नहीं, तू सास बने काबिल नहीं ना। तो का पहचानत नहीं, पूछू नहीं कहाँ तू का हम नहीं जानित, जौन हमार मर्जी कही तौन करब, हम अपने आप से जियब, हम केहू के सहारे न जियब। तो हम कुछ नहीं बोला साहब, ज़्यादा बोली तो मारे हमका भिड़ के। आप देख सकते हैं यदि शादी की तैयारियां कर रहे हैं कि एक अच्छी दुल्हन लाएंगे, एक अच्छी बहू लाएंगे और एक अच्छी घर का एक अच्छा सदस्य लाएंगे, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि पहले उसका बैकग्राउंड, उसकी आदत अच्छे से जान लीजिए, अन्यथा परिणाम जो कलयुग चल रहा है कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। अच्छी आ गई तो वाह वाह, बुरी आ गई तो सब तबाह। फिर से सुनिए, अच्छी आ गई तो वाह वाह, बुरी आ गई तो सब तबाह। आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार बिखर चुका है। दो भाई थे, किसान के दो बैल समझ लीजिए, दो भाई थे, एक चला गया, एक बेचारा क्या करेगा। इनका पूरा परिवार उजड़ चुका है। एक बाप है, जहां बाप जो है, सोचिए बाप को बेटे लोग कंधा देते हैं और आज बाप को उस मुकाम पर पहुंचाने वाली उनकी बहू जो झूठा कलंक लगाती है, दहेज उत्पीड़न लगाने का प्रयास करती है, कहा जाए तो जिसको हिंदी में छिनारा कहते हैं, वहाँ तक इनको लगाने का प्रयास किया जाता है। अब आप सोच लीजिए ऐसी लड़की की मानसिकता क्या रहती होगी कि पैसा ऐंठ हो। नमस्कार, मैं बलवंत पटेल, आप देख रहे हैं उपम न्यूज़। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ फ्रेम में कुछ परिवार के लोग हैं। ये पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई जी हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक मैटर चल रहा है, पति की लाश ड्रम में 15 टुकड़े करके रखी जाती है, कहीं पति को जिंदा जला दिया जाता है और कहीं पत्नियां जो हैं किसी अन्य से अफेयर करती हैं। जब पति या पति के परिवार वाले मना करते हैं तो उन पे दहेज उत्पीड़न का केस या तो लगा दिया जाता है, या तो लगाने का प्रयास किया जाता है, या तो धमकियां दी जाती हैं। और सबसे बड़ा किरदार जो होता है, बदचलन जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो ऐसा करती हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान करते हैं उनके माता पिता, जो बचपन में उनकी गंदी आदतों को बढ़ावा देते हैं और ससुराल जाने के बाद भी
अगर उनकी बेटी कुछ गलत करती है, सास ससुर की निगाह में वो लड़की आती है, वो बहू आती है, या उनका पति कभी उनकी मोबाइल में कुछ अश्लील चैट या किसी पराये मर्द की फ़ोटो या कुछ ऐसा देखता है, यदि आपत्ति दर्ज कराता है थाने में या कहीं भी ससुराल जननी को बताता है, तो अक्सर लड़की के घर वाले ही लड़के के घर पे चढ़ाई कर देते हैं। और नतीजा यही निकलता है कि जब लड़का लड़की का शिकार हो जाता है, मतलब जब लड़की के द्वारा प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कर दी जाती है, तो एक तरफ पूरा परिवार बिखर जाता है। जो परिवार अपने लाल के लिए एक दुल्हन लाता है कि उसका वंश बढ़ेगा, उसके घर में खुशहाली आएगी और उसके नाती पोता होंगे और वो चैन से बुढ़ापे में अपनी जो है एंजॉय करेगा बुढ़ापा, लेकिन जो है रूह कपा देने वाली महिलाएं आजकल टीवी मोबाइल या कहाँ से सीखती हैं, ये सब घटनाएं देखकर करती हैं, या उनके दिल में जवानी का जोश है, कहाँ से वो करती हैं। और उसी कड़ी में हमारे पास वो परिवार है जहाँ इनके बेटे को जिंदा जला दिया जाता है बहू के द्वारा, और उस बेटे की जो है मृत्यु हो जाती है। और ये थाना क्षेत्र नवाबगंज लवाना जनपद प्रतापगढ़ है। और हमारे साथ लल्लू पटेल जी हैं जो मृतक हैं, उनके पापा जी। चाचा जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जो घटना आग लगाने वाली होती है, जो आपकी बहू बेटे को आपको आग लगाती है, वो किस तारीख को होती है? ये 17 फरवरी की सर घटना है। 17 फरवरी की। मैं 7 महीने से बाहर था सर। शाम को मेरे पास फ़ोन गया कि ये दोनों आपस में तनाव पैदा हो रहा है। मैं कहा ऐसा करो, अड़ोस पड़ोस को बुला के 2-4 बंदे को इनको समझा बुझा दे। शाम को तो मसला समझाना बुझाने पे शांत हो गया सर। अब उसके बाद रात में ये लोग करीब लगभग 11:30 पौने 12 के लमसम मेरे पास फ़ोन आया कि अंकित को इसने डीजल डाल के बंद कमरे में 2 दरवाजे के अंदर में ये रहती थी अंदर सर। 2 दरवाजे के अंदर? 2 दरवाजे के अंदर में ये दरवाज़ा बंद कर लिया था और आग जला दिया, आग लगा दिया। और भागते हुए जब चीखा चिल्लाया वहाँ से कि लीलम पटेल ने आग लगा दिया मेरे पास शरीर में, तब बाहर निकला तो ये मेरी पत्नी जो है, ये लोग मेरे बच्चे मौके पर मौजूद रहते हैं। हमेशा मैं मजदूरी करता हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ सर। अच्छा, ये जो आग लगाई इसके पीछे क्या वजह रही होगी? कहीं अफेयर, क्या कुछ, क्यों झगड़ा होती है? इसका चरित्र बिल्कुल गलत था। इसके माँ बाप से मैं कई बार बोला था, इसके बाप से बोला था कि अपना मोबाइल इसका बंद करा दो या कीपैड वाला मोबाइल दिला दो, अगर बात करना है तो कीपैड से बात करे। तब भी मेरे बात को उल्लंघन करके इन्होंने गए कई बार, 2 बारी प्रयास किया दहेज प्रथा के लिए सर। हाँ जी, और 2 बारी मैं एक बारी को इसको मैं मेरे ऊपर जब ये गंदी निगाह से और गंदा आरोप लगाई तो मैं जाके सकल अपने यार दोस्त से पूछा तो बोले ऐसा करो कि जाके गुमशुदगी इसका अपने खाते से बेदखल करो, नहीं तुमको बर्बाद कर दी, इसका चरित्र ठीक नहीं है सर। आपको ब्लैकमेल करना चाह रही थी, आपके ऊपर गंदा आरोप लगा रही थी कि हमारे ससुर जी हमारे साथ क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि मेरे को छेड़ा है, छेड़ने का आरोप लगा रही थी। मतलब किसी तरह वो आपके घर से छुटकारा पाना चाहती थी, कहीं और जाना चाहती थी, कहने का मतलब ये है? हाँ जी, वो जाना चाहती थी। जब मर्जी इसका दिल कहता तब 2-3 महीने बाहर रहती थी सर, निकल जाती, 4 महीने नहीं आती इससे घर पे। हाँ जी। अच्छा, एक जो और खबर चल रही है कि आपकी बहू जो है शादी के बाद कहीं चली गई थी, आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें क्या सच्चाई है? जब मैंने कोर्ट में मुकदमा लगाया था सर, तो चाचा जी आपके ऊपर क्या आरोप लगाती है, जो गंदा आरोप लगाती है? आरोप लगा रहे थे कि मेरे छेड़छाड़ के इसने बोला। मैं बोला अपना अगर मैं छेड़ा हूँ तो जाके मेडिकल करवा लो, फिर जाके मौके पे पुलिस में रिपोर्ट दो, दर्ज कराओ। फिर मेरी बात सुनी नहीं गई। मैं वहाँ से किया तो ये 2-4 महीने गायब थी, तो जाके कोर्ट में विदाई का मुकदमा इसके नाम दर्ज कराया सर। जैसे मैं घर से बाहर हो रहा हूँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, हफ्ते बाद मेरे घर आ गई और 3-4 दिन तक रही, फिर रात में ये सर यहाँ से गायब हो गई। उसका बाप हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाने लगा। मतलब बेटी गायब हो जाए तो हत्या का आरोप, बेटी खुद भाग जाए तो दहेज उत्पीड़न का आरोप, बेटी मतलब कुछ भी करे जी सर, चाहे किसी से बात करे, किसी के साथ सोए, कहीं भी जाए, जंगल में रहे, बोलो मत। हाँ जी, यही चाहते हैं ना? हाँ जी, यही इसका बाप भी चाहता था, इसका भाई भी चाहता था। बहू का मतलब क्या होता है? बहू आएगी तो पति और सास ससुर की का करेगी ना? हाँ जी,
कि इसका मतलब ये है जब झोला उठाए चली जाए। जब मर्जी है, रात में किसी से पूछना ताछना, जब जाती थी रात में ही निकलती थी सर, दिन में नहीं। दिन में नहीं जाती थी, रात में भोर में उठती थी, सुबह गायब हो जाती थी सर। ये कई बार ऐसी घटना सुनने को मिला। इसकी ससुराल कहाँ है? इसकी ससुराल है बड़गांव, हेम कपुरवा। नहीं वो तो वो है उसका, ये ससुराल तो यहाँ है। ससुराल ग्राम बकरियाबाद। हाँ मेरे घर में है सर लालू प्रसाद। हाँ। इसका वो कहाँ है मम्मी का घर? इसके मम्मी का घर है ग्राम बड़गांव, हेम कपुरवा है सर। हेम कपुरवा। इसका बाप कोटेदार भी है सर। कई बार मेरे को धमकी दी। क्या धमकी दी? धमकी दी कि हम तुम्हें अगर एक बार ही अपना पैसा लगाएंगे तुमको बर्बाद कर दूंगा। कई बार ही दिया ना। हाँ जी, मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है तो मैं सुना देता सर। हाँ जी, जब दोबारा कोर्ट में दर्ज किया तो ये भाग के गई, तो फिर जाके मैंने गुमशुदगी में कराया। वहाँ भी इसने पैसा कौड़ी दे के अपना जहाँ जहाँ देना था, 1 महीने ये लोग पड़ोस के हैं, ये रिक्वेस्ट थाने से किए थे पुलिस चौकी से, तब उसका लोकेशन बम्बई मिला था सर। हाँ जी, चालबाज लड़की थी। चालबाज थी। यहाँ पर समझौता हुआ, 2 वकील मैंने कहे सुन के किसी से फ़ोन किया था तो बुला के बेचारे को ले आए थे, और उसमें बड़ी बड़ी पार्टी आई थी, सहेज के चली गई थी सर वहाँ पे। अच्छा, ये जो आपके बेटे को जलाया जाता है, एक प्रकार से जला ही दिया जाता है मरने के लिए पूरी तरह से। हाँ जी। मौत बाद में होती है, इलाज के दौरान मौत होती है। हाँ जी। तो उसके बाद उसके जो मम्मी पापा हैं कोई संपर्क किए देखने? मेरे से कोई पूछने भी नहीं आया, आज दिन तक नहीं आया। मेरे पास जितना पैसा कमाया था 10, 20, 40, 50 हज़ार रखा था, मैंने वो लगा दिया। जब पैसा कम पड़ा तो मैं अपने यार दोस्त से सबसे मदद मांगी, सब ने मदद दिया सर। लाखों रुपया मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। मेरे पास जितनी ज़मीन है उसमें गुजारा मेरा नहीं होता है सर। मेरे परिवार को रोटी भी नहीं मिलती, बाहर कमाता हूँ तब मेरा परिवार चलता है सर। आप बहुत ही अंकित को मारती थी? जी मारती थी क्या? जी, बहुत मारत रहे, कई बार मारी थी साहब। तो अंकित कोई जवाब नहीं देते थे उसको? अंकित तो ना पता उनका का होगा कि इतना उनके ममता में वो भुलान रहे हैं कि कई बारी हम छोड़े का प्रयास करा कि इसको छोड़ दे बेटा, तुम्हारी शादी हो जाई अबे, और अबे कितनी उम्र तुम्हारी है। अच्छा, उसका जो त्रिया चरित्र था जिसको भगवान भी नहीं समझ पाए, वो आप लोग को आशंका थी कि मतलब ये गलत नेचर की है, आज नहीं तो कल घटना हो सकती हाँ है। जी, शंका तो रही, लेकिन इतनी शंका नहीं रही कि इतनी बड़ी घटना हमारे साथ हो जाएगी, यहाँ तक ले जाएगी, मौत हो जाएगी बच्चे की। और ये शंका रही कि ये रही ना, इतनी शंका रही साहब कि रही ना, लेकिन ये शंका नहीं रही कि हमारे बच्चा कब उठा ले जाइए साहब। अच्छा माता जी, जब कोई हत्या या कोई घटना होती है तो जैसे आपने बताया अक्सर जो बहुएं आती हैं, अगर अच्छे नेचर की हैं तो अक्सर जो मम्मी पापा कहेंगे, सास ससुर कहेंगे, देवर जेठ जो भी कहेंगे, सबकी बातें सुनती हैं। अक्सर हमने देखा है जो गलत नेचर की महिलाएं होती हैं उनको झगड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, तो क्या ये भी झगड़ा करती थी? बहुत झगड़ा करती थी, हमारी बात नहीं मानती साहब, हमका खाना तक बना के नहीं देत रही। खाना बना के रख दें और ये नाते से कह दिए कि कैदा बूढ़ा का धरा है, खा लिए, खा के मर जाएं। अच्छा, तो हम कुछ ना बोली साहब, अपन हम नहाई वहाई फिर खाना जो रखे रहन निकाल के हम अपने हाथे खा लिए। हमका खाना का कभो नहीं कहें कि अम्मा ना कहें बूढ़ा न बूढ़ा कह के कभो नहीं। एक चीज़ और पता लगा कि वो बार बार ये कमेंट करती थी, कहती थी कि हमको यहाँ नहीं रहना, हमको कहीं और रहना है। हाँ, बार बार कहती है जी, बार बार कहती है कि इस घर में हमारा दम घुटता है, मैं घर में ना रह पाए। जेल। और जो मृतक हैं उनके बड़े भाई जी हैं। भैया जी, आपकी छोटी जो बहू थी, आप भी घर में रहते होंगे तो आपको भी कुछ समझ में आया होगा कि ये इसका कदम किस तरफ जा रहा है, ये क्या कर सकती है या क्या करना चाहती है? जी सर, बिल्कुल सर। कब ये आपको एहसास हुआ कि ये कुछ गलत नेचर की है? सर, शादी के 1-1.5 महीने से ये अपना मनमानी करना स्टार्ट कर दिया, बदतमीजी से। मतलब 9 दिन की दुल्हन थी बस? हाँ जी। बाकी उसके बाद अपना असली रंग? वो अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट किया। पहले बदतमीजी से, सबसे पूरे घर के बुजुर्गों से भी बदतमीजी से पेश आती थी, मेरी माँ से बदतमीजी से पेश आती थी। मेरा छोटा भाई है जो, उसको वो कुछ नहीं समझती थी सर, उसके साथ बराबर भिड़ के हाथापाई मार पीट करती थी सर। हाँ जी, एक बार तो ऐसा हुआ, उसको बाथरूम में हो गया, कुछ काम से मुँह धो रहा था, लड़ा, छोटी मोटी झगड़ा हुई थी, गया पीछे से उसका सर पकड़ के दीवार में लड़ा दिया जी। वो लड़का गिरा, बेहोश हो गया। मैं काम का भाई? हाँ जी।
और वो बेहोश हो गया। फिर मैं काम पर से आया तो ये लोग लेके संग्रामगढ़ गए थे सर। अच्छा, एक पति को एक पत्नी मार दे, आपका भाई इतना कमज़ोर था? ऐसा क्या वजह? कमज़ोर नहीं था वो थोड़ा सीधा टाइप का था सर, भोला था सर। मतलब जो सिधाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने अपने जाल में इस तरीके से लड़के को फंसा लिया था सर, उसके दिमाग में इतना वहम डाल दिया या उल्टे सीधे ऐसे बात डाल दिए सर, उसी के कहने पे वो घूमता रहता था सर। हाँ जी। मतलब जहाँ चाहे बीबी लेके जाए, जहाँ चाहे मर्डर करे, जहाँ चाहे जाए जो और करे। उसका भी कहना नहीं मानती थी वो। जब वो एक बार जो भाग गई थी, जब थाने में हम जाके गुमशुदगी का मुकदमा करवाए थे पिताजी हमारे, तो उसके बाद आई, जब चौकी पे आई तो वो रोने लग गई। तो मेरा भाई इतना मासूम था, इतना भोला था कि उसकी रोने पे पिघल गया सर। बोला कि चल हाँ घर चल। हाँ जी। तो इस तरीके की वो औरत थी, इतना फंद, इतना छरछंद उसको बहुत जाता था। अच्छा, जब 19 फरवरी की ये घटना है, जब इनको जलाया जाता है, क्या समय रहता है? सर उस टाइम जब शाम की बात है, शाम को पहले तो वो झगड़ा करती है, भिड़ के यहीं पे पटक के मार रही थी सर। छोटू के ऊपर मेरे चढ़ी हुई थी सर। तो क्या बात से झगड़ा हुई, ये बताए कि नहीं? हाँ, फ़ोन आया था उसका सर। उसका किसी आदमी का फ़ोन आता था। जब जब फ़ोन आता था सर, तब तब मेरा भाई विरोध करता था, तब तब वो मारने पे तुल जाती थी, लड़ने पे तुल जाती थी। मतलब पत्नी किसी के साथ रंगरलिया उड़ाए, बात करे, रोमांस करे, पति बोल नहीं सकता। पति बोल नहीं सकता सर। जब बोलेगा तब वो पूरे घर को सर पे चढ़ा लेगी सर। किसी को भी नहीं, किसी की भी बात नहीं मानती थी। गांव के कुछ लोग आते थे, थोड़ा बहुत दबाव पड़ता था समझाने पे, तब जाके वो थोड़ा बहुत शांत होती थी। फिर भी उसको अंदर ही अंदर पूरी विधिवत तरीके से मारने की कोशिश करती थी अंकित को। और अंकित क्या करता बेचारा, मार खा लेता था, लेकिन हम सबको भी नहीं बताता था सर। इतना संतोषी था सर।